Hello to everyone, Jai Hind and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज की जो वीडियो है वो है लास्ट मिनट टिप्स कौन सी होनी चाहिए जो आप फॉलो करेंगे एंड उससे जो है आपका स्कोर जो है बेटर हो सकता है। और ये टिप्स जो है वो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने ये सीडीएस एग्जाम 6 बार क्वालिफाई किया है, मैंने एफकैट क्लियर किया है, असिस्टेंट कमांडेंट 2 बार इंटरव्यू दिया है। सो आई नो कि किस तरीके का माइंडसेट चाहिए यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज तो 6-8 महीने आप लोग पढ़ते हैं सीडीएस के लिए और आपकी बहुत ही डेडिकेशन अगर पढ़ाई होती है तो वो एक नॉलेज आपकी बहुत मजबूत हो जाती है टू क्लियर दिस एग्जाम। इतना ही स्टैंडर्ड चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इतना ही टाइम चाहिए 6-8 महीने की प्रिपरेशन, राइट। बट फिर भी जो एग्जाम को एक्चुअली क्वालिफाई करते हैं उसमें एक चीज और भी होती है, दैट इज माइंडसेट, मेंटालिटी। सो वो मेंटालिटी जो है उसको थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि जब मैं भी एनडीए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था तो उसमें नॉलेज का लगभग बेस था, लेकिन एक मेंटालिटी जो थी वो वैसी नहीं थी जो क्वालिफाई करने वाली मेंटालिटी होती है। तो याद रखो ये दिन जो है ये सिर्फ आपको मेंटालिटी के ऊपर एम्फसाइज करना है, राइट। मेंटालिटी, कौन सी मेंटालिटी? एक वर्ड है जिसमें सब कुछ डिफाइन हो जाता है, दैट इज सोल्जर मेंटालिटी, राइट। तो फौजी वाली जो मेंटालिटी होती है ना, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में कैसे काम करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, नर्वस नहीं होना है, अपना जो फिजिकल है उसको एकदम सीधा लाइन के अंदर रखना है, आगे पीछे जंक फूड नहीं खाना है, स्लीप जो है आपकी खराब नहीं करनी है। ये सोल्जर मेंटालिटी है, उसको सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको कुछ काम करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार रहता है वो सोल्जर, तभी उसका ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन पूरा होता है। इसीलिए मैं आपके लिए इस तरीके का पीपीटी भी प्रिपेयर करके आया हूं ताकि आपको वो पूरी फीलिंग जो है आनी चाहिए, बिकॉज यू हैव लिटरली वर्कड हार्ड फ्रॉम योर लास्ट 6 to 8 months। आई डोंट नो, कई तो ऐसे भी होते हैं जो 1-1.5-2 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं बट उनका क्लियर नहीं होता है। तो यहां पे ये चीज मिस जरूर होती है, राइट। चलो लेट्स टॉक अबाउट लास्ट मिनट टिप्स फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट टू डू टुडे। आज का जो दिन है वो है इट इज टुडे इज 13th November, राइट। 13 नवंबर है, कुछ घंटे रह चुके हैं, अंडरस्टैंड नाउ। आज के दिन करना क्या है मैं आपको बताता हूं क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहली चीज तो है कि जो आपका स्लीप है, स्लीप साइकिल जो है, आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो जाइए, अपने बेड के ऊपर सो जाइए। और उसमें 1% का ये नहीं सोचना मेरा वो रह गया ये रह गया, है ना, कुछ नहीं। यू आर ऑल प्रिपेयर्ड, ठीक है। और ये भी याद रखो ये सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, मैंने वही बताया ना, पढ़ाई करके सिर्फ आप नॉलेज गेन्स कर सकते हो, बट कट ऑफ क्लियर करना, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, दैट इज मेंटालिटी बनानी पड़ती है। वो मेंटालिटी कैसे बनेगी, पहले आपको क्लैरिटी देके, क्लैरिटी कैसे होगी वो मैं बता देता हूं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, देखो 3 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, 3 सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा है? सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर होगा, राइट। आपका कौन सा पेपर होगा? इंग्लिश का पेपर होगा। अब इंग्लिश में आज के दिन क्या करना है, मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार सब कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, एक दिन की बात है आपने पहले पढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि मैं 4 घंटे बचे हुए हैं उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ूं, एंड विच इज वेरी फाइन थिंग, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही करता था कि मैं लास्ट के दिन भी पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए आज के दिन मुझे जो लगता है कि इंग्लिश के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा दे दो इंग्लिश के लिए, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, आप या तो ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो जल्दी जल्दी भूलने वाली चीजें हैं, जैसे आपने लास्ट 6 महीने के सिनोनिम एंटोनिम जो है किसी न्यूज़पेपर से आपने छांटे होंगे, वो आप रिवाइज कर लो, उनको जल्दी जल्दी याद रख लो, वो चीजें करो जो जल्दी भूलने वाली चीजें वो आप कर सकते हो, राइट। बट मैं यहाँ पे एक और चीज सजेस्ट कर सकता हूं, वो है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट एक जो मॉक टेस्ट है ना, इसको टेस्ट की तरह मत लो, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पेपर होगा ना, कि मान लीजिए मैं क्या करता हूं 2020 का जो सीडीएस हुआ था 1, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का निकाल लेता हूं प्रिंट आउट और उसको सॉल्व करता हूं। उसमें मैं एक चीज भी ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं,
बिकॉज यहाँ पे मेरे को मार्क्स से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तो मैं मेंटालिटी बना रहा हूँ, माइंडसेट बना रहा हूँ कि आज भी मैं वैसा ही पेपर दे रहा हूँ और कल भी मैं वैसा ही पेपर देने वाला हूँ। तो आप सोचिए एसएसबी के लिए हम लोग पहले 10 दिन की ट्रेनिंग क्यों ले लेते हैं, किसी एकेडमीज में जाके क्यों ले लेते हैं? इट इज जस्ट टू नो एग्जैक्टली कि वहां पे क्या हो सकता है। तो जब आपको पता होता है आगे का टेरेन, है ना, कि आगे आप फौजी हैं, आपने ऑपरेशन कर रहे हो आप आगे जाके, तो आपको पता है कि उस जगह की ज्योग्राफिक लोकेशन कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, कैसा वेदर है, तो आप बेटर वहां पे परफॉर्म करते हो। वैसे ही मेरा सजेशन आप सभी के लिए ये है कि इंग्लिश के लिए कुछ और एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जस्ट डू सर्टन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू मतलब एक पेपर सॉल्व कर लो, बहुत है, 2 घंटे के लिए एक पेपर सॉल्व कर लो, बहुत है, राइट। चलो इंग्लिश के लिए इतना क्लियर हो गया, और कुछ जितना भी पढ़ा है वो पढ़ा है, बहुत बढ़िया चीज है, राइट। अब इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा आपके पास आएगा जीके या जनरल स्टडीज का जो पेपर आता है। नाउ इसमें स्टूडेंट जो है ना यूजुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, यार पॉलिटी में तो इतना पढ़ लिया था, ज्योग्राफी में इतना पढ़ लिया था, ये किताबें पढ़ ली, है ना, साइंस में इतना पढ़ लिया। अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से सेग्रीगेट कर लेते हैं। अब देखो अगर किसी बच्चे ने इस पेपर के अंदर जीके के अंदर कट ऑफ क्लियर करनी है या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, कैसे? जीके के अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री, आपके पास है पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड अल्टीमेटली योर जनरल साइंस, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस। अब देखो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर मेजर सब्जेक्ट्स। नाउ अब इसमें कैसे आपको करना है? देखो हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। जो तो स्टूडेंट ऐसा है यार कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत तगड़ा हूं क्योंकि मैंने पहले भी पीसीएम पढ़ा हुआ है और मैथ्स में तो मैं पूरा एकदम स्कोर बढ़िया करूंगा, उसको तो ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट रहता भी नहीं है, ज्यादा नहीं रहता है, राइट। तो वहां पे वो स्टूडेंट जो है, जो मेडिकल वाला है, नॉन मेडिकल वाला है, मैथमेटिक्स का एकदम टॉप स्टूडेंट है, इंग्लिश में बढ़िया करने वाला है, उसको बिल्कुल भी अभी जो लास्ट दिन है ना, कुछ भी जरूरत नहीं है इन चीजों, इन लफड़ों में पढ़ने की। इसके लिए आपने जितना पहले पढ़ा है ना, बस बहुत है, सफिशिएंट है। आपने क्या करना है? एटलीस्ट करंट अफेयर रिवाइज करो। करंट अफेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट वुड टेक 1 आवर टू कंप्लीट 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर। अगर आपने उसको पहले भी पढ़ा होगा और साथ ही साथ उसके थोड़ा बहुत नोट मेकिंग भी किया होगा तो दैट वुड गो वेल। बिकॉज करंट अफेयर सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ में कैसे आते हैं वो आपको पता है, 1 लाइनर करंट अफेयर होते हैं, पर्सनल एंड न्यूज, अवार्ड्स, ऑनर, ये सब चीजें होती हैं, ये उनके टॉपिक्स होते हैं। तो करंट अफेयर पढ़ लो लास्ट 6 महीने के, और जनरल साइंस जो है इसको रिवाइज कर लो क्योंकि दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट। कोई भी पीसीएम वाला स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए जनरल साइंस भी बढ़िया उसको इंटरेस्ट में आती है। बाकी इन चीजों में ज्यादा ध्यान मत दो, जितना भी इस चीज में आएगा, देखो हर सब्जेक्ट का एक इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल होगा, राइट। तो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, वो क्या कर सकता है कि इनके ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट के जो इजी वाले क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। मॉडरेट वाले क्वेश्चन में ज्यादा घुसना नहीं है। बाकी मॉडरेट वाले क्वेश्चंस यहां पे घुसने की कोशिश करना जनरल साइंस में। मैं आपको बता रहा हूं जनरल साइंस की वेटेज इन सब्जेक्ट से भी ज्यादा होती है, राइट। 30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन, 32-33 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के, राइट। तो चलो ये क्लियर हो गया। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो ओटीए के एस्पिरेंट्स हैं। अब ओटीए वाले क्या करेंगे? आप सभी को क्या करना है, आपने हिस्ट्री जब जाना है, मतलब मैं कहता हूं कि आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर लो, ठीक है, पूरी पॉलिटी एक दिन में रिवाइज कर लो। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हिस्ट्री जब जाओगे तो डोंट गिव टू मच ऑफ टाइम, गिव एटलीस्ट 1 आवर टू मॉडर्न हिस्ट्री। किसको? 1 आवर मॉडर्न हिस्ट्री। और वो भी कैसे? जैसे ये किताब है ना। अब मैं तरीका बता रहा हूं, वो तरीका जो जिससे एग्जाम निकाला जाता है। अगर इस तरीके से होगा कि आप एक दिन पढ़ना ही छोड़ दें तो वो होते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो मेहनती कोशिश करता है एंड मोमेंट तक भी अपना एफर्ट लगाने की, राइट। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए सजेशन कर रहा हूं कि जैसे ये हिस्ट्री की बुक है, अब ये तो हिस्ट्री हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने पहला पेज देख लिया, बस उसको देखो कि ये गांधी का एरा था, ये नेहरू का एरा था, ये था, ये था, जस्ट देखो उस चीज को, सिर्फ उस चीज को देखना है, ज्यादा उसको रटना नहीं है अगर पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, बस देखना है।
और हिस्ट्री के अंदर भी आपने क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर भी यू आर सपोज टू रीड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, और थोड़ा टाइम मिलेगा तो एंशिएंट देख लेना, ज्यादा उसमें मैं एम्फसाइज नहीं करता। मेडिवल, ऐसा कहा जाता है मेडिवल के सवाल नहीं आते, नहीं यार, मेडिवल के भी सवाल आते हैं, अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे तो मेडिवल के भी सवाल आते हैं। और ओटीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो इनफैक्ट तीनों के तीनों जो बुक है ना, मॉडर्न, मेडिवल एंड एंशिएंट, इन तीनों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज यहीं से आपके मार्क्स निकलेंगे। समझ आ रहा है? चलो अब इसके बाद पॉलिटी की बात है। देखो पूरी पॉलिटी में 70-80 चैप्टर्स हैं। लक्ष्मीकांत की बात करें, आप लोग के लिए नहीं है इतनी जरूरत, लेकिन पॉलिटी मेजरली जो सवाल आते हैं वो 10 से 12 सब्जेक्ट चैप्टर्स के ऊपर आते हैं, 10 से 12 चैप्टर्स। आपको याद है मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था हाउ टू कवर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कैसे कवर करनी है। तो 10 से 12 चैप्टर्स में कौन सी बात करेंगे, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मतलब सेंटर और स्टेट, अगर सेंटर का पढ़ रहे हो प्रॉपर, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, तो वो स्टेट वाला भी रिलेटेबल है, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, राइट। तो मेजरली अगर देखा जाए पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के देख लो कि थोड़ा थोड़ा कौन अपॉइंटमेंट करता है, ये सारी चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स जो बनते हैं ना थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, वो बनते हैं 12 चैप्टर्स पॉलिटी के, ठीक है। बट आई वुडंट सजेस्ट यू टू रीड 12 चैप्टर इन दिस डे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पॉलिटी की जब किताब देख रहे हो तो उसमें बस पन्ने पलटो, उसमें देख लो यार ये पॉलिटी का गवर्नर का चैप्टर है, अरे यार देख लेता हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है, बट उसको ऐसे मत कि एक एक लाइन टू लाइन पढ़ो, राइट। इसमें इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, राइट। और ज्योग्राफी की बात है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इंडियन ज्योग्राफी जो है, मतलब एनसीईआरटीज आर रेलेवेंट इनफ, इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान दे देना कि वहां पे थोड़ा बहुत देख लो, अगर कुछ पढ़ने का मन करता है तो आप पढ़ सकते हो, राइट। ओके, नाउ करंट अफेयर्स। मैं जितने भी ओटी के एस्पिरेंट्स हैं मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स आज के दिन मत पढ़ो, अगर पहले पढ़े तो आज मत पढ़ो, मैं बताऊंगा कब पढ़ने हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी आपका मन करेगा तो आप पढ़ सकते हो। अब मैंने ना थोड़ा सा इसमें आपके लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत चीजें पढ़ने वाली हो रखी हैं, है ना। मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पढ़ने वाली बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर देखो तो आप 2 घंटे का जो मॉक टेस्ट दोगे उसको 2 घंटे में मत दो, उसको 1 घंटे में दो, 1 आवर दो, राइट राइट। जीके की बात है, जीके में आपने हिस्ट्री के लिए 1 घंटा लगाया, पॉलिटी के लिए 1 घंटा लगाया, ज्योग्राफी के लिए 1 घंटा लगाया, करंट अफेयर्स के लिए आधा घंटा लगा दिया कि चलो करंट अफेयर्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे हम लोग इस तीनों चीजों को हम लोग 3 घंटे में कवर करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं एक चीज कि कभी भी सोल्जर अपने ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो उनको लास्ट दिन तक, लास्ट जैसे वो प्रोसीड करते हैं उससे लास्ट मिनट तक, वो प्रोसीड करने से लास्ट मिनट तक अपने हथियारों को देखते रहते हैं, वो चमका के रखते हैं अपने हथियारों को। आपका हथियार कौन है, आपकी किताबें हैं। तो अगर आप एक दिन पहले ही छोड़ दोगे अपनी किताबों को तो क्यों वो फिर आपको सपोर्ट करेंगी, राइट। मतलब दिस इज व्हाट इट इज, है ना। तो सोचने की बात है, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया, ओके। तो ये आपका हो जाएगा ओटीए वाला काम पूरा, ओके। 4 घंटे आज के दिन में पढ़ना है, पढ़ना मतलब सिर्फ देखनी ही है चीजें, 4 घंटे, ज्यादा तो नहीं बोला, तो क्लैरिटी हो गई। अब इसके अलावा आपके बाद नेक्स्ट इज अपना मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर फॉर्मूला वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं, शीट्स वगैरह, फॉर्मूला शीट्स होंगी आपके पास, आपको पता होगा कि ये सबसे प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। तो उस सिचुएशन में वो जो सबसे प्रायोरिटी वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लो और फॉर्मूला शीट से, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन गिव 2 आवर्स टू मैथमेटिक्स। समझ आ गया। तो 2 घंटे मैथमेटिक्स को देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, कितना टाइम हो गया, 6 घंटे, दैट इज इट। अगर 6 घंटे की जगह आप 5 घंटे भी दे रहे हैं, 5 आवर्स भी दे रहे हैं आज के दिन, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ओके। सो 6 घंटे की जगह 5 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, बट इन तीनों सब्जेक्ट्स को, इन तीनों पेपर्स को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए एक बार देख लीजिएगा, राइट। तो
तो मैंने आपको आज के दिन क्या करना है, मैंने वो क्लैरिटी आपको दे दी, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ एक दो चीजें जो मैं बताना चाहता हूं, नर्वस नहीं होना है। नर्वस हो रहे हो तो आप ये याद रखो कि नर्वसनेस के लिए तो बहुत दुनिया बची हुई है, बहुत टाइम बचा है। अभी नर्वस होगे तो जिंदगी भर नर्वस होते रहोगे, क्योंकि अगर आप नर्वस रहोगे तो आप फौज के अंदर जब जाओगे तो भी नर्वस होते रहोगे। वहां पे आपको ये तो सिर्फ एग्जाम एक तरीका है आपको कॉन्फिडेंट बनाने का, आपको एक सक्षम बनाने का, पावरफुल बनाने का। तभी जो बच्चे जो होते हैं, जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप खुद देखिएगा, जो बच्चे एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, रिकमेंड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है। जो अल्टीमेटली मेरिट आउट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, और जो मेरिट इन होके फौज में जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, राइट। सो हर एक का हर स्टेप अगर कवर करते हो ना, आप वो करते हो कि क्लियर करते हो, तो यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट। उससे पहले उसको क्लियर करने से आपका एडेड कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो नर्वस वाली फीलिंग्स आप मत लेकर आइएगा। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सिंपल से तीनों एक प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इन तीनों सब्जेक्ट्स को वो करना है, पेपर्स को अप्रोच करना है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, ओके नाउ यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि स्टार्टिंग के जब मैंने भी सीडीएस के एग्जाम देता था, या मैं उस टाइम पे, तो मैं ये गलती करता था। याद रखो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, राइट, सीडीएस एग्जाम, ठीक है। अब सीडीएस एग्जाम में आप जब भी जाओगे, आप एडमिट कार्ड अपना लेकर जाइए, ब्लैक बॉल पेन लेकर जाइए, ये सारी चीजें जो आपको पहले ही पता होंगी। अब एक चीज है जो मैं बताता हूं कि आपने जब अपना इंग्लिश का एग्जाम दिया, उसके बाद ये मत सोचो कि यार वो बंदे जो है ना ग्रुप में, क्योंकि दोस्तों का ग्रुप हो जाता है, वहां इकट्ठे हो जाते हैं और चेक करना शुरू कर देते हैं, यार मेरा तो बहुत इजी पेपर था, मुझे तो बहुत इजी लगा, मुझे टफ लगा। उन सभी ग्रुप वालों से दूर हो जाओ, और अपना जो है, जो बीच में आपके पास 2 घंटे बचते हैं, 2 hours ऑफ टाइम, दिस कैन मेक यू और ब्रेक यू, अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आई हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, कि ये 2 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, यार दोस्तों से गप्पे मार लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। इस टाइम पे आपने यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या, यहाँ पे पहली बात तो है आपका फूड, बाहर का मत खाइए, घर से लेकर जाइए, कुछ ना कुछ घर का ही हो तो प्रेफरेबल है, बाहर का भी होगा तो उतना वो खाइए विच इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। आपको नींद ना आ जाए कि 2 घंटे में आपने ऐसा ही कुछ खा लिया कि नींद आ गया, राइट, ठीक है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इस टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़िए, राइट, क्योंकि यार कुछ भी है, करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो आपको पढ़नी है फटाफट, और बाद में भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अफेयर्स तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो ये आगे के एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। तो आपको क्या है, करंट अफेयर्स जो है अपने पक्के कर लेने हैं इस टाइम पे, राइट। तो करंट अफेयर्स हो गया आपका, कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा करंट अफेयर, 1 घंटा ले लेगा, 45 मिनट ले लेगा। बाकी टाइम आप अपना रिलैक्स कीजिए, अपना फूड खाइए और मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, सो मेडिटेट कीजिए उसको, राइट। तो इतना ध्यान दीजिए, तो आपका जो है बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद अपना जीके का पेपर दीजिए। जीके के पेपर में भी इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना, समझ आ गया, ठीक है, वो हमसे होंगे भी नहीं। और यूपीएससी जो चाहता है कि वो 50% ही कट ऑफ जाए, और या उससे जाए, उससे कम जाए, राइट, वो उसका भी इंटेंशन है। आपने एटलीस्ट, पर करना क्या है, आपने रीड सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्या करना है, यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, रीड ऑल, बट अटेम्प्ट वो जो आप कॉन्फिडेंट हो, राइट। इसके अलावा आपको पता है, मैं हमेशा फॉलो करता था अपने टाइम पे 3 रीडिंग फॉर्मूला। 3 रीडिंग मतलब जो सबसे पहले आता है, जो इजीएस्ट है, उसको फटाफट उधर भी टिक कर दिया, और उधर फटाफट उसी टाइम पे ओएमआर शीट पे उसको फिल कर दिया, राइट। जो सेकेंड रीडिंग में होगा वो जो 50% है, और थर्ड रीडिंग में मेरे को तब जरूरत पड़ती है जब मेरा अटेम्प्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा कर लेता हूं, क्योंकि इतने से काम नहीं बनेगा, राइट। तो इतना ध्यान दे देना कि 3 रीडिंग तरीके से अब डेफिनेटली वो दिमाग खुलता है, तो डेफिनेटली यू फेच मोर मार्क्स, अंडरस्टैंड।
तो ये सारा चीज जो है मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हाँ, फूड के बारे में मैंने बता दिया क्या करना है आपको, ठीक है, नॉर्मल फूड खाइए। 2 घंटे के अंदर क्या करना है, अच्छा आप चाहे कॉफी वॉफी नहीं पीते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कॉफी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत तरीके से बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर तो आप कॉफी नहीं पीते पहले से, तब तो उस दिन पियोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि एनर्जी आपकी बहुत खुल गया दिमाग, राइट। बट अगर आप डेली कॉफी पीते हैं तो पी के जाइएगा, क्योंकि उससे ज्यादा फर्क तो नहीं, बट सही से आप एग्जाम दे पाएंगे। तो कॉफी पी लीजिएगा, और मेडिटेशन इज समथिंग जो विच कैन चेंज योर यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा दिस इज OMR शीट, ठीक है। तो इस OMR शीट में कोई भी ऐसी गलती मत करना कि ये क्वेश्चन जो है बोल जब आपने पहली बार फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 4 ऑप्शन देख रहे हो, उसमें पता है कि ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन को उसी टाइम टिक करो और फटाफट चौथा क्वेश्चन में ए ऑप्शन है, ठीक है, उसको फटाफट इस तरीके से फिल कर दो, राइट। क्योंकि इसमें जो है ना बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा मत पंगा लेना कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया फर्स्ट रीडिंग के अंदर, और फिर पूरे क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स है वो अब आप फिल करना शुरू कर रहे हो कि ये है, ये है, ये है। क्योंकि एक गलत हो गया तो एक गलत से पूरा का पूरा ये गेम पलट जाएगा। आपका एक गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, तो ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वाइल फिलिंग योर OMR शीट। बाकी यू आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल ट्रेन्ड, हैविंग दैट मेंटालिटी। और कोई भी डाउट, दिक्कत आती है, यू कैन टॉक टू अस कि किस तरीके से ये सारी चीजें क्वालिफाई करनी है। रेस्ट वी आर ऑल विद यू। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ऊपर वाले की, आपके पेरेंट्स की, उसके अलावा ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। रेस्ट मैं एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दैट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 इंटरव्यू या फिर 2021 के इंटरव्यू के लिए यू पीपल आर प्रिपेयरिंग, देन व्हाट बेस्ट वी कैन प्रोवाइड यू इज, आप अपना डैफ जो है वो इस Gmail ID पे भेज सकते हैं या यहाँ पे WhatsApp कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डैफ अपना हमारे पोर्टल दैट इज अभिपीडिया पोर्टल के अंदर अपलोड कर सकते हैं, चूज एग्जाम करके, CAPF करके। वहां पे एक नीचे कॉलम आता है, वहां पे पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक जो है डैफ का आपको मिल जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको डैफ के पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज इट इज जस्ट कि वो पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए टाइम लगता है, राइट। तो टाइम लगता है, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि टाइमली दे पाए। नहीं भी टाइमली मिल पा रहा है तो आपके इंटरव्यू से पहले बहुत मजबूती से आपका पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक आप प्रिपेयर कर चुके होंगे, इतना हम लोग इंश्योर करते हैं, राइट। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड थैंक यू। जय हिंद।